क्या हाल है बाबा लोग। आज हम आ गए फिर से रीजनिंग एप्टीट्यूड का 6th टॉपिक करने, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने नोटिस किया कि पिछले 2-3 वीडियो से यार मोटिवेशनल कोट नहीं आ रहा। गूगली बताओ यार, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है और कुछ तगड़ा सा देना। आज का कोट है, एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल अंटिल समवन डज इट। बैटमैन। चलो गुड। तो शुरू करते हैं लेसन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। ओके, तो इंटरेस्ट की डेफिनेशन है ये, इंटरेस्ट इज द मॉनेटरी चार्ज फॉर द प्रिविलेज ऑफ बोरोइंग मनी, टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज द एनुअल परसेंटेज रेट। इंटरेस्ट इज द अमाउंट ऑफ मनी a lender or financial institution receives for lending out money। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी आप किसी इंसान से या इंस्टीट्यूशन से मनी बोरो करते हो, यानी कि पैसे उधार लेते हो, तो वो आपको एक प्रिविलेज देता है। ओके, वो आपको एक फेवर करता है, आप उसके एहसानमंद हो जाते हो। तो उसी एहसान के बदले, उसी फेवर के बदले, उसी प्रिविलेज के बदले आप उस इंसान को वो अमाउंट तो वापस देते ही हो, साथ ही साथ उसके साथ आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसे पे करते हो। उसी अमाउंट को, उसी एक्स्ट्रा जो एक्चुअल अमाउंट से हटके, एक्चुअल अमाउंट से जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने दिया, रिटर्न किया, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। अब यहाँ पे अगर आप किसी इंसान से पैसा ले रहे हो तो उसे कहेंगे हम लेंडर। लेंडर यानी कि उधार देने वाला। और इसी के अपोजिट अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार लेते हो तो मोस्ट प्रोबेबली उसे कहा जाता है बैंक। बैंक से आप लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं बैंक पे पैसे जमा करता हूँ तो बैंक वालों को पैसे देने वाला मैं हुआ, यानी उधार देने वाला मैं हुआ, तो आई विल बी द लेंडर। आई विल बी द लेंडर। आई विल लेंड देम मनी। तो वो मुझे कुछ इंटरेस्ट देंगे। मैंने जो उन्हें पैसे देके प्रिविलेज प्रोवाइड की, जो उन्हें फेवर प्रोवाइड किया, उसके बदले वो मुझे थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा देंगे, उसे ही हम इंटरेस्ट कहते हैं। ओके, तो चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जान लेते हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मैंने अभी आपको बताया क्या होता है। इंटरेस्ट की टेक्निकल डेफिनेशन है द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ बोरोड मनी और द अमाउंट अर्न्ड ऑन इन्वेस्टेड मनी। इसके बाद आता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है, द अमाउंट बोरोड और इन्वेस्टेड। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो दैट विल बी द अमाउंट बोरोड। अगर मैंने बैंक में पैसे डाले हैं तो दैट विल बी द अमाउंट इन्वेस्टेड। प्रिंसिपल होता है शुरुआती सम, शुरुआती पैसा जो आपने बिल्कुल शुरू में डाल दिया। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डाल दिए तो वो 1 लाख रुपए हो गए प्रिंसिपल। इसके बाद आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट की टेक्निकल डेफिनेशन है द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल दैट इज पेड ऑन लोन और इंटरेस्ट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ प्रिंसिपल यानी कि मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट किए और मैंने 10% पे डिपॉजिट किए, तो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब सिंपल है कि मुझे 1/10 एक साल में बैंक उस अमाउंट का मुझे देगी, क्योंकि मैंने बैंक में जमा किया। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब यही है कि 1/10, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10%। 10% पे डाला तो 1/10 मुझे उसका और मिलेगा। प्रिंसिपल अमाउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 1/10 भी मिलेगा आफ्टर 1 ईयर। अगर मैंने 1 साल के लिए पैसे डाला एट 10% पर एनम। ये हमेशा परसेंटेज में ही लिखा जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, या कभी कभी स्मॉल आर से भी डिनोट कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। टाइम तो आपको पता ही है, टाइम जितने टाइम के लिए आपने मनी को बोरो किया है या फिर मनी को डिपॉजिट किया है, टाइम को या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो सकता है कभी आपको ईयर्स में दिया हो, कभी आपको मंथ्स में दिया हो, या कभी डेज में दिया हो, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है अमाउंट। अमाउंट को मोस्ट प्रोबेबली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभार इसे एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन होती है अमाउंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट गेन और अर्न्ड विद इन द टाइम, यानी कि एक टाइम फ्रेम के बाद, जितना टाइम आपको 3 इयर्स का दिया हुआ है, उसके बाद आपको कितना पैसा मिलेगा। उसमें प्रिंसिपल अमाउंट तो होगा जो आपने डाला था, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी जुड़ के आएगा। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट के बारे में पता चल गया, अब बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता लग गई। अब देखते हैं कि इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं। इंटरेस्ट होते हैं दो टाइप के, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं क्योंकि वो सिंपल है। तो सिंपल इंटरेस्ट की टेक्निकल डेफिनेशन है ये, सिंपल इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल पोर्शन ऑफ अ लोन और द ओरिजिनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ सेविंग्स अकाउंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जो कि प्रिंसिपल अमाउंट पे आपको मिलता है या आपको देना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने पैसे लिए हैं या दिए हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सिंपल इंटरेस्ट को सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट से लेना देना है। इसका मतलब क्या है, हम आगे देखते हैं। फर्दर जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सिंपल इंटरेस्ट डज नॉट कंपाउंड, मीनिंग दैट एन अकाउंट होल्डर विल ओनली गेन इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल एंड अ बोरोवर will never have to pay interest on interest already accrued। तो इसका मतलब समझने के लिए हम एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। फिर से मान लीजिए मैंने 1000 रुपीज ही बैंक में डाले और मेरे पास 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% पर एनम। तो एक साल बाद जो मुझे अमाउंट मिलेगा वो होगा 1.1 टाइम्स 1000 यानी कि 1100 रुपए। ओके, अब हमारी डेफिनेशन कहती है कि सिंपल इंटरेस्ट डज नॉट कंपाउंड, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा है 1000 रुपीज, तो आगे जितने भी साल आएंगे हर साल के लिए मुझे 100 रुपए ही इंटरेस्ट मिलेगा। दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट डज नॉट कंपाउंड, ये सिर्फ प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। पहले साल के लिए मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल के लिए भी मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, तीसरे साल के लिए भी मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, चौथे साल के लिए भी मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा एंड सो ऑन। दैट मींस आफ्टर 2 इयर्स आई कैन सिंपली राइट जो अमाउंट मुझे मिलेगा वो होगा 1100 प्लस 100 इक्वल्स टू 1200। अब यहाँ पे आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या होगा अगर मैं 8 साल बाद अपने 1000 रुपीज विड्रॉ करता हूँ। What will happen if I withdraw my 1000 rupees deposit after 8 years? तो मुझे दिख रहा है कि एक साल के लिए मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपीज। तो 8 साल के लिए मुझे कितना मिलेगा? 8 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू 800 रुपीज। तो अमाउंट आफ्टर 8 years होगा 1000 प्लस 800 इक्वल्स टू 1800। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट डज नॉट चेंज विद ईयर। सिंपल इंटरेस्ट साल के साथ, वक्त के साथ नहीं बदलता। पहले साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वही हर साल मिलता रहेगा। पहले साल में जो इंटरेस्ट मिलेगा वही हर साल मिलता रहेगा। यहां से हम एक बहुत अच्छा कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ ईयर। हर एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा, पहले साल में भी, दूसरे साल में भी, तीसरे साल में भी, चौथे साल में भी। हर साल में 100 रुपए ऐड होंगे, 8 साल बाद 1800 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ ईयर। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, हम बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। बस आपको रिकॉल करा देता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल काम का भी है। तो ऐसा इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 आप जानते भी होंगे। तो फटाफट इसके 2 क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा और इन क्वेश्चंस में ऑब्वियसली कुछ कॉन्सेप्ट्स भी छुपे हुए हैं। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि what is the simple interest on a sum of rupees 700 if the rate of interest for the first 3 years is 8% per annum and for the last 3 years is 7% per annum। ओके, तो क्वेश्चन हमें ये कहता है कि हमारे पास 700 रुपए हैं और पहले 3 साल के लिए 8% पर एनम देता है हमें बैंक और अगले 3 साल के लिए 7% पर एनम। और
3 years, for first 3 years and for last 3 years. तो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगा देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा होगा यहाँ पे 700 पी इंटू आर 8 अपॉन 100 इंटू टी है 3 years प्लस 700 पी इंटू आर 7 अपॉन 100 इंटू टी जो कि है 3 years। यहाँ से आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं P1 R1 P1 अपॉन 100 प्लस P2 R2 P2 अपॉन 100। ये काफी जरूरी कॉन्सेप्ट है कि आप सिंपल इंटरेस्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं P1 R1 T1 अपॉन 100 और P2 R2 T2 अपॉन 100। ये था पहला क्वेश्चन। एनीवेज मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें कहता है कि बाबा इन्वेस्ट्स एन अमाउंट ऑफ रुपीस 15,860 in the name of his 3 sons Amar, Akbar and Anthony in such a way that they get the same amount after 2, 3 and 4 years respectively. If the rate of simple interest is 5%, then the ratio of amounts invested among them will be तो क्वेश्चन हमें कहता है कि बाबा के 3 बेटे, बाबा मेरा दोस्त है, अमर, अकबर और एंथनी, ये 3 बेटे हैं उसने 15,860 रुपीज बैंक में डाल दिए, तीनों में डिवाइड कर दिए। तो तीनों में बाबा ने इस तरह पैसे डिवाइड करे कि अमर जो कि सबसे बड़ा है उसको 2 साल बाद कुछ अमाउंट मिलेगा और अकबर जो कि उसके सेकंड नंबर पे आता है उसको 3 साल बाद कुछ अमाउंट मिलेगा और एंथनी जो कि सबसे छोटा है उसको 4 साल बाद कुछ अमाउंट मिलेगा। तीनों को जो अमाउंट मिलेगा वो बराबर है। अमर को जो 2 साल बाद मिलेगा वो अकबर के 3 साल के बाद और एंथनी के 4 साल के बाद, तीनों अमाउंट इक्वल है। ओके, और क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पे डिपेंड करता है, यानी कि शुरुआत में आपने जितने पैसे डाल दिए सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड नहीं होता है, यानी कि सालों साल उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सेम रहता है हर एक साल के लिए। तो इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा हर एक के हिस्से में उनके पिताजी ने यानी कि बाबा ने जितने पैसे डिपॉजिट किए वो भी रेशियो सेम ही होगा, यानी कि रेशियो ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। तो फटाफट से करके देख लेते हैं। मान लीजिए अमर के लिए जो पैसे डिपॉजिट हुए वो है x, अकबर के लिए हुए y और एंथनी के लिए हुए z। तो यहाँ पे अमर के लिए प्रिंसिपल हो गया x, रेट हो गया रेट की जगह क्वेश्चन में 5%, 5 अपॉन 100 और टाइम हो गया अमर के लिए 2 7। ये किसके बराबर होगा? प्रिंसिपल हो गया अकबर के लिए y, इसके लिए 5% 5 अपॉन 100 इनटू 3 साल बाद मिलेगा अकबर, और एंथनी को मिलेगा, एंथनी के लिए प्रिंसिपल है z, वही 5% और 4 साल बाद। ओके, इस क्वेश्चन में हमें फाइनली पूछा है कि उन तीनों की अमाउंट डिपॉजिटेड यानी x y z का रेशियो बताना है। कि तो कभी भी अगर हमें 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज कंपेयर करनी तो हम हमेशा उनको एक कांस्टेंट के बराबर मानते हैं, एक रेफरेंस वैल्यू जिससे कंपैरिजन में आसानी हो। तो यहाँ पे इन सबको हम मान लेते हैं k के बराबर। ये k का कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। k एक रेफरेंस वैल्यू है जो कंपैरिजन में आपको हेल्प करता है। आपको आइडिया लग जाता है कि हर एक वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू k किस तरह वेरी कर रही है। तो अगर हम इसे सिंपलीफाई करें तो हमारे पास आएगा x, y और z। x आएगा हमारे पास 10k, y आएगा 20/3k और z आएगा 5। तो k को डालते हैं पूरी टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन हट जाए 30, 20 एंड 15। इसे हम और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं क्योंकि देख पा रहे हैं कि 5 एक कॉमन फैक्टर है। तो 6:4:3 ये है हमारा फाइनल आंसर, यानी कि x, y और z अमर, अकबर और एंथनी के 6:4:3 के रेशियो में शेयर्स होंगे। कौन से अमाउंट में? 15,860, 15,860 जो अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में। हालांकि वो अमाउंट हमें कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी, अब से अल्टीमेटली ये रेशियो ही पूछी थी तो वो हमने निकाल दी। आंसर है 6:4:3। सोचने की बात ये है कि बाबा मेरा दोस्त है और उसके बेटों के नाम है अमर, अकबर और एंथनी। तो आप समझ रहे हैं ना, काफी फैला हुआ बिजनेस है, काफी एस्टैब्लिश है अभी तो सभी। तो ये सब तो था अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की टेक्निकल डेफिनेशन होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एडिशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रिंसिपल सम ऑफ अ लोन और डिपॉजिट, और इन अदर वर्ड्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। It is the result of
reinvesting interest rather than paying it out, so that interest in the next period is then earned on the principal sum plus previously accumulated interest. तो सिंपल इंटरेस्ट में आपने देखा कि एक बार जो आपने पैसे डिपॉजिट कर दिए, लेट्स सपोज 1000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए 10% पर एनम पे, तो आपको पता है कि पहले साल के बाद 100 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा, दूसरे साल के बाद मिलेंगे फिर से 100 रुपए, यानी कि 200 रुपए हो गए। अब तीसरे साल के बाद फिर से 100 रुपए मिलेंगे, अब हो गए 300 रुपए, एंड सो ऑन। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन हमें कहती है कि जो हमारे पास इंटरेस्ट आएंगे उसको हम वापस से यानी फिर से री इन्वेस्ट कर देंगे। यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम रहता था, जैसे कि यहाँ पे 1000 रुपीज था तो 1000 रुपीज ही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा 1000 रुपीज पे ही कैलकुलेट होगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने देखा है सिंपल इंटरेस्ट में कि पहले साल के बाद आपको 100 रुपए का फायदा हो रहा है, 100 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अपनी प्रिंसिपल वही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल में आपने 1000 रुपए डाले, आपको पहले साल में 100 रुपए ही मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। After first year you will only get 1000 rupees, but for the next year this 1000 becomes 1100। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल चेंज नहीं हो रहा था, वो 1000 का 1000 ही रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट में दूसरे साल की शुरुआत में आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया, जो इन्वेस्टेड अमाउंट था या फिर जो लोन अमाउंट था वो 1000 से बढ़ के 1100 हो गई। आपका इंटरेस्ट आपने फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, ताकि अब जो आपको इंटरेस्ट लगेगा 10% पर एनम पे वो 1100 पे लगेगा, ना कि 1000। तो अब हम देख लेते हैं कि इस पे आपको फायदा क्या होगा। अगर हम 1100 को 10% इंटरेस्ट लगाएं फॉर 1 ईयर, दिस कम्स आउट टू बी 110। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले साल में आपको मिले 1000 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट, बट दूसरे साल के एंड में आपको मिले 110 रुपए एज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से भी 10 रुपए ज्यादा। फर्दर क्लैरिटी से पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आप पहले से करते भी आए होंगे। CI इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम माइनस p। ओके, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। बहुत ही ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, तो मान लीजिए t ईयर्स के बाद, t टाइम के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगा, जितने पैसे मिलेंगे, यानी कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑब्वियसली आपको CI में p ऐड करना है, तो अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है p यानी प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो अगर आप ध्यान से इस अमाउंट के फॉर्मूले को देखें, इसको अमाउंट के फॉर्मूले को आफ्टर t इयर्स, तो आप ध्यान से देखेंगे कुछ और नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का ही एप्लीकेशन है। ऐसा है? यस। एक एग्जांपल के थ्रू और क्लियर हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए 10% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आपको देखना है कि आपको 2 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो आप इसे क्या करते थे, 10% का हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 1000 पहले साल में 10% का इंक्रीमेंट यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 1.1, दूसरे साल में फिर से 10% का इंक्रीमेंट यानी कि 1.1। तो यहाँ से आएगा 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.21 यानी कि 1210। ओके, तो हमने जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला तरीका लगाया तो हमारे पास उससे फाइनली आंसर आया ये 1210। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। यहाँ से हमारा अमाउंट बनता है, प्रिंसिपल है 1000, 1 प्लस रेट है 10% 100 2 साल के लिए, यानी टाइम इक्वल्स 2 इयर्स। 1000 1 प्लस 1/10 का होल इक्वल्स टू 1000 इनटू 11/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1000 इनटू 121/100। यहाँ से फिर आंसर आता है 1210। और ये वाला तरीका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपने देखा कि जब हमने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाले तरीके से किया तो आंसर हमारा आता है 1210,
और जब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास फिर से आंसर आता है 1210। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सिंपली कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो सिंपली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का ही एक एक्सटेंडेड यूज है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाले कॉन्सेप्ट का ही इस्तेमाल आपने थोड़ा ट्विस्ट करके कर दिया है, तो आपको ऐसा लग रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला तरीका ही है। तो ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है, साबित हो चुकी है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला कुछ और नहीं बल्कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के यूज का ही एक स्वरूप है, एक्सटेंडेड यूज का ही एक रूप है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं थोड़ी बहुत और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला है कि फॉर द फर्स्ट ईयर CI एंड SI आर सेम। इसका क्या मतलब? ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। पहले साल के लिए जब आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किए एट 10% पर एनम तो आपको इंटरेस्ट मिला 100 रुपीज। ओके, और यही चीज यानी कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आप कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकालना चाहें तो क्या होगा? आपका फॉर्मूला ये रहा, सिंपल यही वाला फॉर्मूला है। हम इसी में ये वाले क्वेश्चन की वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1000 1 प्लस 10/100 टाइम हमारे पास है 1 ईयर माइनस 1000 इक्वल्स टू 1000 into 1.1 minus 1000 equals to 1100 minus 1000 equals to 100। यहां से आपने देखा कि जब आपने सिंपल इंटरेस्ट वाला तरीका लगाया तो आपके 100 रुपीज इंटरेस्ट बनते हैं, लेकिन जब आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाया तो भी आपके 100 रुपीज इंटरेस्ट ही बनता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपली कि पहले साल के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होगा। पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम होगा। इसके बाद देखते हैं दूसरे साल से क्या होगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने CI और SI को अलग अलग लिख दिया है। SI1 क्या है? SI1 है सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जो टाइम 1 साल बटे 100 यानी कि P into R into T/100 PRT/100। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपीज। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम। यहाँ पे टाइम मैंने सिर्फ 1 साल लिया है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे सिर्फ पहले साल का देखा। ओके, तो यहाँ से और ऑब्वियसली माइनस 1000। अक्सर लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में ये चीज लगाना भूल जाते हैं और ये चीज अगर आप ना लगाएं तो ये अमाउंट का फॉर्मूला बन जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि माइनस ई जरूर करें लास्ट में। तो यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है 100। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वो भी 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर वो भी 100 ही है। अब देखते हैं कि 2 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो क्या होगा। उसको मैंने SI2 लिख दिया है, वही प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। टाइम हमारा 2 साल हो गया क्योंकि हमें देखना है कि 2 साल बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो ये आ जाएगा 200। और अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स निकालना चाहे तो इसको मैं लिख देता हूँ CI2, ये फिर से 1000 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम 2 साल। ओके, ये ना बोले टाइम हम 2 साल में देखना है कि 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, ऑब्वियसली माइनस 1000। ये आ जाता है 1000 इंटू 1.1 का होल स्क्वायर माइनस 1000 इक्वल्स टू 1210 माइनस 1000 इक्वल्स टू 210। यहाँ से CI आफ्टर 2 इयर्स आ गया हमारे पास 210 रुपए। इसका मतलब ये है कि आप पहले साल के लिए देख पा रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही है, 100 रुपए। आप ये जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ईयर, यानी कि अगर सिर्फ दूसरे साल का इंटरेस्ट देखा जाए तो वो भी 100 रुपए आएगा, यानी कि पहले साल का 100 और दूसरे साल का 100 टोटल मिला के 200। बट आप यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड देख रहे हैं कि 2 साल के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो है 210 रुपए, यानी कि 10 रुपए और ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से हम एक बहुत जरूरी कंक्लूजन देखने वाले हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की डेफिनेशन में भी यही बताया गया था कि आप जो भी इंटरेस्ट मिलता है आप उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल सेम रहता है
वही चलता रहता है और उसी की बेस पे इंटरेस्ट मिलता रहता है, इंटरेस्ट भी आपका कांस्टेंट रहता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल आपका प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करता रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट पे हर साल आपका इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। पहले 1000 रुपये आपका वो था प्रिंसिपल, मैं यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, पहले 1000 रुपये था, दूसरे साल में 1000 रुपये प्लस 100 रुपये जो कि इंटरेस्ट लगा वो, यानी कि दूसरे साल के लिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 1000 प्लस 100 इक्वल्स टू 1100 रुपीज। तो हम ये बात एस्टेब्लिश कर चुके हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट ऐड होता रहता है और इसी तरह प्रिंसिपल भी बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही यूनिक फीचर देखने को मिलता है। वो यूनिक फीचर कुछ इस तरह है, फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड CI इंटरेस्ट कैन बी कॉल्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर ईयर 1 एंड सो ऑन। बहुत ही हैवी लाइन हो गई, इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। पहले साल में दोनों ने CI और SI दोनों सेम थे 100 रुपए, दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट आया 200 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा आया 210 रुपए। क्यों? क्योंकि उसकी प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गई है, प्रिंसिपल अमाउंट उसकी अब 1000 नहीं रही बल्कि 1000 प्लस 100 हो गई है, 1100 हो गई टोटल, इसलिए उसका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट कहती है कि फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, यानी कि फर्स्ट ईयर को आप छोड़ दें, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, सेकेंड ईयर से द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, CI2 माइनस SI2 can be called as the simple interest on simple interest from year 1. This is can be called as SI on SI1. इस स्टेटमेंट को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी ट्रिकी है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड, फर्स्ट ईयर के खत्म होते ही यानी कि दूसरे साल से, डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस विल बी इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन, ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर था SI1, इस पे जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा हमारा डिफरेंस ऑफ SI एंड CI। अभी इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। CI2 की वैल्यू यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 इयर्स हमारे पास था 210 रुपए, SI2 की वैल्यू है हमारे पास 200 रुपए। इसको हमने कहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ईयर 1, इसको हमने कहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ईयर 1। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईयर 1 कितना है? 100। इसी पे यानी कि इस अमाउंट पे अब हमें जो इंटरेस्ट लगेगा उसे को ही हम कहेंगे डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फ्रॉम सेकेंड। ये अब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हो गया यानी कि SI1। प्रिंसिपल रेट है 10%, 10/100 और टाइम सिर्फ 1 साल। यहाँ से डिफरेंस आता है 10 और यहाँ से आता है ये भी 10। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और बहुत काम भी आने वाला है। मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर देता हूँ। फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स यानी कि फर्स्ट ईयर को छोड़ दीजिए, यहाँ से सेकेंड ईयर से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस ऑफ CI एंड SI, ये यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट पे जो इंटरेस्ट लगा है उसके पिछले साल से। सिंपल इंटरेस्ट पे उसके पिछले साल कितना इंटरेस्ट लगा है, वो उसके पिछले साल सिंपल इंटरेस्ट कितना था 100 रुपीज, उस पर क्या कितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, वही है डिफरेंस। उस पर सिंपल इंटरेस्ट हमने लगा दिया, ये फॉर्मूला लगा दिया, इसमें हमारा प्रिंसिपल क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ईयर 1। LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। सेकेंड ईयर के बाद से आगे हम इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन करके देखें ताकि आपको एक बहुत अच्छा आइडिया लग जाए। सिंपल भाषा में अगर कहें तो सेकेंड ईयर के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है, दोनों में जो फर्क है वो क्यों आ रहा है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेकेंड ईयर के बाद दोनों में जो 10 रुपए का फर्क आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट था कंपाउंड इंटरेस्ट में
वो अब बढ़ गए, अब वो 1000 नहीं बल्कि 1100 हो गए। इसलिए इसका एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं तो क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है तो आप इसको आराम से देखें और मे भी रिपीट पे देखें। क्वेश्चन हमें कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज फॉर 2 years इज रुपीज 832, rupees 832 and the simple interest on the same sum for the same period is rupees 800. Find the difference between simple interest and compound interest after 3 years. Okay. तो पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। एक तरफ हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट और एक तरफ हमारे पास है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये रहा हमारे पास फर्स्ट ईयर और ये रहा सेकेंड ईयर। तो क्वेश्चन हमें कहता है कि 800 रुपीज इज द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। ओके, तो 800 रुपीज यहाँ पे आ गया एंड 832 इज द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2 साल के बाद सिंपल इंटरेस्ट 800, 2 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट 832 रुपीज। सिंपल इंटरेस्ट की हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ ईयर। दैट मीन्स अगर 2 साल के बाद ये 800 है तो 1 साल के लिए होगा 800 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 400। साथ ही साथ हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। इसका मतलब अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट 400 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 400 होगा। डिफरेंस आता है सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट हो गया 800, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 832। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की एक और प्रॉपर्टी हमें पता है कि फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कैन बी कॉल्ड एज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम ईयर 1 इक्वल्स टू SI ऑन SI1 क्या था 400। इसका मतलब है कि अब हमारा 400 हो गया है प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता तो हम फिलहाल उसको R लिख लेते हैं अपॉन 100। टाइम यहाँ पे था 1 साल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ईयर की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ से रेट हमारा आ जाता है 8% पर एनम। तो अब हमारे पास आ गया रेट इक्वल्स टू 8%, यानी कि 8% पर एनम से हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिल रहे हैं। हमसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर थर्ड ईयर, तो हम यही वाली ट्रिक फिर से लगा देंगे कि थर्ड ईयर का जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन 832 रुपीज। ओके, तो डिफरेंस को हम D लिख लेते हैं। डिफरेंस D इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन 832 रुपीज इक्वल्स टू 832 हमारा हो गया प्रिंसिपल, रेट हो गया 8% और टाइम ऑब्वियसली है 1 ईयर, क्योंकि ये सेकंड ईयर का था, हमसे पूछा है थर्ड ईयर। तो D3 डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years विल बी 832 into 0.08. This comes out to be 66.56 रुपीज। इसका मतलब थर्ड ईयर में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो उन दोनों में 66.56 रुपीज का डिफरेंस है। ओके, बट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था कि तीनों सालों के बाद टोटल डिफरेंस कितना आएगा CI और SI में, तो हम तीनों सालों का कैलकुलेट कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में तो ऑब्वियसली था डिफरेंस 0, क्योंकि फर्स्ट ईयर में CI और SI सेम होता है। सेकंड ईयर में यहाँ देख पा रहे हैं 32 और थर्ड ईयर में 66.56। तो करेक्ट आंसर इज प्लस 32 भी करेंगे अब इसमें, ये आ जाएगा 98.56 रुपीज। दिस इज आवर फाइनल आंसर। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि टोटल 3 साल के बाद CI और SI में कितना डिफरेंस आएगा। ये था सिर्फ थर्ड ईयर का डिफरेंस, इसमें सेकंड ईयर का डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो 0 ही है। तो सेकंड ईयर का डिफरेंस ऐड करना ना बोले, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके लग जाएंगे। मेरे तो एल लग गए।
बाय द वे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ कुछ इस तरह जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इंक्लाइंड एट एक्स एक्सिस एट सम एंगल। और कंपाउंड इंटरेस्ट का आप देख रहे हैं थोड़ा कर्व्ड है। पहले साल में आप जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहता है, तो आप देख पा रहे हैं कि थोड़े टाइम तक ये दोनों लाइंस कोइंसाइड भी कर रही है, उसके बाद ये दोनों अलग अलग जा रही है। आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि एक है P प्लस SI यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू अमाउंट, और दूसरा है टाइम। टाइम के साथ आप देख पा रहे हैं कि ये तो लीनियरली चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट, मगर कंपाउंड इंटरेस्ट लीनियरली नहीं है, ये एक्सपोनेंशियली चल रहा है। एक्सपोनेंशियल यहाँ पे वही है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की पावर, इसीलिए एक्सपोनेंशियली चल रहा है। पहले साल तक ये दोनों सेम रहेंगे, इसलिए ये पहले साल तक कोइंसाइड भी कर रहे हैं। जस्ट ये जनरल नॉलेज के लिए था, नथिंग मोर देन दैट। कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। आप यहाँ देख पा रहे हैं फॉर्मूले में, फॉर्मूला ये अमाउंट का दिया हुआ है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। n यहाँ पे ऑब्वियसली टाइम है, यानी कि अब तक जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ते आ रहे थे वो हम कंपाउंडेड एनुअली, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली उसका पढ़ रहे थे। अगला है केस 2 यानी इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि r की जगह r/2 है और टाइम 2n है, यानी अगर इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन रेट इज हाफ टाइम डबल, रेट हाफ टाइम डबल, रेट हाफ टाइम डबल। तीसरा है इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब रेट 1/4 टाइम 4 टाइम्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/4 टाइम 4 गुना, ठीक है। उसके बाद है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, केस 4। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो रेट को डिवाइडेड बाय 12 कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 12, और टाइम को 12 गुना कर दो, 12n। n यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स है, ये मत भूलिएगा। एक केस और है व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट ईयर्स। ओके, तो ऐसे में हमें क्या करना है, ऐसे में हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाली टेक्निक लगानी है। एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत ही इजी है ये कॉन्सेप्ट भी। मान लीजिए पहले साल के लिए है 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट और अगले 3 सालों के लिए है 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद अगले 5 सालों के लिए है 60% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो आप किस तरह करेंगे? तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाली टेक्निक कुछ इस तरह काम करेगी। लेट अस सपोज आपके पास अमाउंट था x, पहले साल के लिए वो 20% है, दैट मींस 1.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगले 3 सालों के लिए वो 40% है, 40% का मतलब 1.4 से मल्टीप्लाई होगा, और अगले 3 साल है दैट मींस टू द पावर 3। उसके बाद है अगले 5 सालों के लिए 60%, 60% का मतलब 1.6 और फॉर 5 इयर्स। बस यही है हमारी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाली टेक्निक। ये लॉजिक से चलती है, इसलिए ये हमेशा सबसे ऊपर रहेगी मेरे लिए। फटाफट से इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 at 15% per annum for 2 years 4 months compounded annually is। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, प्रिंसिपल दे रखा है हमें 8,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है हमारे पास 2 years and 4 months। अब यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, तो आप इसको सोचेंगे कि हम 2 years को 4 months में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वही करते हैं। चलिए, आप 4 months को कैसे लिख सकते हैं? 4/12 years लिख सकते हैं, या फिर इसे 4/12 years को आप लिख सकते हैं 1/3 years। तो यहाँ पे 2 years 4 months का मतलब हो गया 2 के साथ 1/3 by the AR, 2 and 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, 2 and 1/3। इसी के साथ इसको और सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं 3 to the 6 and 1 7/3 years। क्वेश्चन में लिखा है कंपाउंडेड एनुअली, दैट मींस हमें पहले वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, यानी कि CI equals to principal into 1 plus rate upon 100 to the power time, okay, minus P equals to 8,000 1 plus 15 upon 100 to the power 7/3 minus 8,000। इसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर आ गया 3084.5। जैसे ही आप ये तरीका लगाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर टास्क हैज सक्सेसफुली बीन फेल्ड, क्योंकि ये तरीका बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसका सही तरीका है
उसको नाम देते हैं CI डैश। ओके, प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर्स 2 इनटू 1 प्लस रेट बाय 3 अपॉन 100 टू द पावर 1। ऐसा क्यों हुआ? आप यहाँ देख पा रहे हैं कि टाइम 2 इयर्स कंप्लीटली है और कंपाउंडेड एनुअली है, तो 2 तो हमने यहाँ पे क्लियरली लगा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि 4 मंथ्स यानी कि 1/3 ईयर हमारे पास और भी है। टाइम सिर्फ 2 साल नहीं है बल्कि 2 साल 4 महीने है, तो 4 महीने को हम 4 मंथ्स को 4/12 ईयर लिख सकते हैं, यानी कि 1/3 ईयर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेट 1/3 हो गया, बट टाइम 1 ईयर ही रहेगा सेम, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। यानी कि अगर रेट 1/3 हुआ है तो आप टाइम 3 टाइम्स नहीं करेंगे, टाइम आप सेम ही रखेंगे। यहाँ पे आप सावधानी बरतें हैं, कॉशन। यही सेम चीज अगर आपके पास डेज और मंथ्स दिए होते तब भी आप करते हैं। यानी कि यहाँ पे अभी यहाँ पे था ईयर और साथ में था मंथ, तो अगर आपके पास मंथ होता तो आप डेज के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ये इस क्वेश्चन के टाइप की कॉम्प्लिकेशन की मैक्सिमम लिमिट थी, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो हमेशा अगर देख लें, अगर टाइम और ईयर और मंथ साथ में दिया हो तो आप इस तरह अप्लाई करें। रेट 1/3 बट टाइम रिमेन्स द सेम। एनीवेज, मूविंग ऑन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स की टेक्निकल डेफिनेशन है वन ऑफ द रेगुलर पेमेंट्स दैट यू मेक फॉर समथिंग until you have paid the full amount, until you have paid the whole amount। यानी कि छोटे छोटे टाइमली पेमेंट्स तब तक जो आप करते रहते हैं जब तक कि आप पूरी अमाउंट ना दे दें। यानी कि मान लीजिए मैंने अपने दोस्त से 1000 रुपए लिए, तो उसने मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तो मुझे पर मंथ कर करके थोड़ा थोड़ा देता रहे, 100 रुपए पर मंथ देता रहे, तो उसे ही इंस्टॉलमेंट कहते हैं। किस्त जिसे हम कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेमैन लैंग्वेज में किस्त। तो इंस्टॉलमेंट टॉपिक में भी बस एक छोटा सा फॉर्मूला है। जो भी आपका प्रिंसिपल होगा या लोन होगा या डेट होगा, कर्जा, उसका एक सिंपल फॉर्मूला है एक्स। यहाँ पे एक्स है हमारा इक्वल इंस्टॉलमेंट, एक्स हमारा इंस्टॉलमेंट है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, तो आपको ये 1 2 3 टर्म्स तक करना है। अगर 4 दिए तो ऑब्वियसली 4, 5 दिए तो 5 टर्म्स तक। वही ऑब्वियसली बस डिनोमिनेटर में 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 4, 5, 6, 7 इस तरह बढ़ती जाएगी। बस क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें कहता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट ऑफ रुपीज 7620 ड्यू इन 3 years at 16 2/3% per annum कंपाउंडेड एनुअली। यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल या लोन अमाउंट कितनी है? 7620 रुपए। यहाँ पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3, इसका मतलब परसेंट, इसका मतलब 50/3%। हमने मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। एक्स हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट आएगी, 3 इंस्टॉलमेंट में कहा है, यानी कि 1 2 3 स्टेप्स तक हम करेंगे। 1 प्लस 50/3 अपॉन 100 प्लस एक्स 1 प्लस 50/3 अपॉन 100 का स्क्वायर प्लस एक्स 1 प्लस 50/3 अपॉन 100 का होल क्यूब। एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है x, तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आती है रुपीज 3430, 3430। सिंपल सा क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा देखने वाली चीज है हमारी कैलकुलेशन। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा रीजनिंग एप्टीट्यूड का 6th चैप्टर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी खत्म होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड ऑलवेज रिमेंबर, I love you 3000। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।